ओके निकी श्योर। बौद्ध संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आजकल नेपाल में है। गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके पिता गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, जबकि माता महामाया कौशल राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनका नाम गौतम क्यों पड़ा? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण इनका नाम गौतम पड़ा। गौतम बुद्ध की पत्नी तथा इनके लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। वो कौन से 4 दृश्य थे जिन्हें देखने के बाद गौतम बुद्ध को संसार से विरक्ति हो गई? जब ये अपने सारथी चन्ना के साथ एक दिन घूमने निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, जिनमें पहला दृश्य एक बूढ़ा आदमी, उसके बाद एक बीमार आदमी, उसके बाद एक डेड बॉडी तथा बाद में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध के द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों की खोज करने के लिए अपने सारथी चन्ना तथा अपने घोड़े कंथक के साथ 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन कौन थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की? गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे तथा इन्होंने उद्दक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब, कहाँ और कैसे हुई? गौतम बुद्ध कौंडिन्य और इनके 4 अन्य साथी ज्ञान प्राप्ति के लिए उपवास कर रहे थे। इनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। एक दिन वहां से कुछ स्त्रियां गुजर रही थी। वो इस तरह से गा रही थी कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं तथा उन्हें उतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे स्वर ही न उत्पन्न हो। यह बात गौतम बुद्ध को जच गई। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन सुजाता नाम की किसान की लड़की आई, जिसके हाथ की दी हुई खीर गौतम बुद्ध ने खा ली। तो उसके बाद उनके जो 5 अन्य साथी है उन्हें छोड़कर चले गए तथा गौतम बुद्ध ने अपनी तकनीक में सुधार किया। ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे, जहां इन्हें 49 दिनों के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध धर्म में यही घटना निर्वाण कहलाती है कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब और कहाँ दिया? यह घटना क्या कहलाती है? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। जीवन दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुखों का निवारण संभव है, दुखों का निवारण अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है, जो इसको हम 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। यह है राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडेडनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट इंटेंशन, राइट व्यू। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनके प्रतीकों के बारे में बताओ। बौद्ध धर्म के जीवन और उनकी घटनाओं में जैसे उनके जन्म को लोटस एंड बुल से प्रदर्शित किया जाता है, कमल के फूल से प्रदर्शित किया जाता है। उनके जीवन की ग्रेट रिनंसिएशन, जैसे हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, उसे घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्वाण बोलते हैं और निर्वाण को बोधि ट्री से प्रदर्शित किया जाता है। गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, उसको व्हील से प्रदर्शित किया जाता है। और जब गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई है, जैसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसे स्तूपा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बौद्ध धर्म को किन किन राजाओं ने राज्य के संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन इत्यादि राजाओं ने राज्य के संरक्षण प्रदान किया। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कराया। इसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। ऐसे कौन से राजा थे जो बौद्ध धर्म के बिल्कुल घोर विरोधी थे? बौद्ध धर्म के विरोधी राजाओं में शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, हूणों का मिहिर कुल, दिल्ली सल्तनत का बख्तियार खिलजी और गौड़ शासक शशांक थे। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो ऐसा डिसाइड हुआ कि इनके उपदेशों और शिक्षाओं का संकलन किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में संपादित हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें आनंद और उपाली ने सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। जो आनंद थे उन्होंने सुत्त पिटक की रचना की है और जो उपाली हैं, उपाली ने विनय पिटक की रचना की है। उपाली द्वारा रचित विनय पिटक में मोनेस्ट्री डिसिप्लिन्स, मठ के नियम हैं, जबकि आनंद द्वारा रचित सुत्त पिटक में जातक कथाएं हैं तथा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई और इसमें क्या हुआ?
द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपादित हुई। इसकी अध्यक्षता सावक मीर ने की। इस संगीति में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया तथा बौद्ध धर्म स्थिरवादी तथा महासंगिक में बट गया। जो स्थिरवादी या जिनको हम थेरवादी बोलते हैं, थेरवादी घूम घूम कर भिक्षावृत्ति पर बल देते थे, जबकि महासंगिक एक स्थान पर रहकर। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई और इसमें क्या हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस्सा थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा इसमें ही मिशनरीज को बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए बाहर भेजा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 एडी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इस संगीति में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया। हीनयान तथा महायान में क्या अंतर है? हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं तथा इनके सिंबल्स की पूजा करते हैं तथा ये पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका प्रतीक बंदर है, जबकि महायान में बुद्ध को एक देवता माना गया है तथा ये संस्कृत भाषा को मानते हैं और इसे बिगर व्हीकल भी बोलते हैं और इसी में बोधिसत्व की अवधारणा आई है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं? महत्वपूर्ण बोधिसत्वों में मंजूश्री जो गॉड ऑफ लर्निंग है, अवलोकितेश्वरा जिनको हम पद्मपानी बोलते हैं और एक वज्रपानी है जिनके हाथ में वज्र रहता है। बौद्ध धर्म के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में बताओ। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है जिसकी रचना आनंद ने की है। इसके बाद विनय पिटक है। विनय पिटक में संघ के नियम है जिसकी रचना उपाली के द्वारा की गई है। इसके बाद अभिधम्म पिटक है जो बौद्ध का दर्शन है जिसकी रचना तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुई थी। इसके बाद जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। एक ग्रंथ मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो में राजा मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा उनके उत्तर का वर्णन है। ये नागसेन के द्वारा रचित है और पाली भाषा में है। अन्य ग्रंथों में अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित है और एक ग्रंथ है अश्वघोष का रचा हुआ सौंदरानंद। ये संस्कृत भाषा के हैं। और बुद्ध घोष ने एक और रखा है बुद्ध मग्ग, विशुद्ध मग्ग, वो एक हीनयान शाखा का ग्रंथ है, वो बुद्ध घोष ने लिखा है। किंतु बौद्ध धर्म में चैत्य और विहार क्या होते हैं? चैत्य प्रेयर हॉल थे जहाँ पूजा अर्चना की जाती थी तथा विहार रहने के लिए बनाए जाते थे, रेजिडेंस पर्पज के लिए बनाए जाते थे। किंतु बौद्ध धर्म को डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।